अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब कोई भी वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप करते हैं और जब हम पेमेंट वगैरह कर लेते हैं तो हमें अंत में पता चलता है कि हमने कुछ त्रुटियां कर दिया है और बाद में इसका समाधान नहीं मिलता है। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक फॉर्म को फिल आउट करते हैं और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप तक वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे इस वीडियोस को ध्यानपूर्वक एंड तक देखें और इसके बाद ही अपने लिए फॉर्म को अप्लाई करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में। बिहार एसएससी सीजीएल के फॉर्म को हम भरकर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं और एक एक पॉइंट्स को समझने के बाद ही हम आगे के प्रोसेस करेंगे ताकि कोई त्रुटि ना रह जाए। आप ध्यान पूर्वक देखें। दोस्तों, ये बिहार एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके लिए चलिए हम आपको फिर से क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है बिहार सीजीएल। यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रहा है onlinebssc.com, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर सभी एडवर्टाइजमेंट आपको देखेंगे, नोटिस दिखेंगे कि कब तक लास्ट डेट है। यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं और यहाँ पर आप पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ में क्लिक कीजिएगा तो पूरी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी। किस किस चीज के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर पदनाम दिया गया है, यहाँ वेतनमान लेवल 7 रहने वाला है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास ग्रेजुएशन लेवल का ये वैकेंसीज है। यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, ये सभी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। और इसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो सभी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप देख सकते हैं, पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को देखते हैं। उसके लिए हम इस वेबसाइट पे यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करेंगे और हम ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 25/8 से ये फॉर्म फिलअप भराना शुरू हो गया है और ये इसका क्लोजिंग डेट है 24/9 तक। यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ गया है कि लाइव फोटो आप कैसे अपलोड करेंगे। लाइव फोटो कैसे आपको अपलोड करना है उसके बारे में हम अंत में देखेंगे। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, कहीं से डिलीट हो जाता है, तो यहाँ से फॉरवर्ड करके आप उसे फिर से वापस ला भी सकते। चलिए हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट में हम आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको करंट सेशन आपका विल एक्सपायर 20 मिनट्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो फिर से ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो जल्दी से इस फॉर्म की फिलअप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम भरा जाएगा और जो भी मैट्रिकुलेशन में आपका नाम स्पेलिंग है वो यहाँ पर आपको डालना है। मिस्टर, मिसेस वगैरह नहीं डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो करते हैं तो यहाँ पर जनरल सेलेक्ट होकर के ये सभी जाति का ऑप्शन यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और अगर आप यहाँ पर दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो कर देंगे। तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आप अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर एससी है तो एससी सेलेक्ट करेंगे, एसटी है तो एसटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कास्ट सेलेक्ट करना है और अगर आप ईबीसी में हैं तो ईबीसी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे। ईबीसी हो गया आपका बीसी 1 के लिए और बीसी हो गया बीसी 2 के लिए। तो जिसमें भी आपका कास्ट शो कर रहा है उसे आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्रीमिलियर से संबंधित हैं, अगर आप नॉन क्रीमिलियर के अंडर में आते हैं तो यस करेंगे। नॉन क्रीमिलियर 8 लाख से कम का इनकम वाले के लिए होता है। और अगर आप आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके लिए आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाना होता है ब्लॉक से, जो कि जाति निवासी आय को मिला करके अप्लाई कराना पड़ता है ऑनलाइन। इसके बाद नॉन क्रीमिलियर बनाया जाता है, वो भी अलग अलग लेवल में बनता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आप नॉन क्रीमिलियर बना सकते हैं। आपको करना है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पीडब्ल्यू वाले व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो कर देंगे। दिव्यांग की प्रकृति यहाँ पर बताना है। अगर 40% वाले 40% पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो सर्विस इन डिफेंस में कितने साल तक आपने सेवा दिया है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ईयर, मंथ, डे।
और इसके बाद आप यहाँ पर एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्यरत हैं, यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप बताएगा कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने आप कम से कम 3 साल नियमित रूप से रेगुलर सेवा की है, अगर की है आपने तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद यह है कि बिहार कर्मचारी चयन के बाद प्रयासों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस बिहार कर्मचारी चयन के प्रयासों की संख्या मतलब जो भी फॉर्म आप भरे हैं, कितनी बार भरे हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है अपना, और सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और एक ईमेल आईडी डालना है, और सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एज, उम्र यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, और इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल आउट करना है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से एक बार आपको फिर से चेकआउट कर लेना है, और इसके बाद लास्ट में आकर के अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो यहाँ पर एडिट में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद आपका सब सही है तो आप कंफर्म एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका कोई भी चेंजेस रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिफोर सबमिट प्लीज बी श्योर यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर करेक्ट डिटेल्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी चांस टू एडिट द अबव डिटेल्स। तो हम यहाँ पर मेरा सभी डिटेल्स सही है, तो यहाँ पर हम कंफर्म एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिशन के लिए यहाँ पर पॉपअप आएगा, यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा, और पासवर्ड भी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लिख के रख ले, ऐसे आपका ईमेल आईडी में भी सेंड कर दिया गया है। और इसके बाद हमको लॉगिन करना है, तो यहाँ लॉगिन वाला में क्लिक करेंगे, यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसके बाद अपना जो पासवर्ड आया हुआ है ईमेल आईडी में वो पासवर्ड डालना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल आउट करना है, और इसके बाद हमको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर इस तरह से पेज खुल जाएगा, जिसमें से 6 स्टेप्स हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर बाकी डिटेल्स को डालना है, जैसे कि आपका नाम यहाँ पर पहले से शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिताजी का नाम डालना है, इसके बाद माताजी का नाम डालना है, और ये सभी डिटेल्स पहले से दिया हुआ रहेगा। बाकी हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इंडियन, और क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यहाँ पर यस करना है, और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। फोटो पहचान प्रमाण पत्र का प्रकार, तो फोटो पहचान के लिए आपका कौन सा आईडी आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो जो भी देना चाहते हैं। अगर आधार कार्ड सबके पास रहता है, आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड यहाँ पर डालेंगे, और आधार कार्ड का फिर से यहाँ पर नंबर डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका शरीर में जो भी पहचान के लिए वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कट या मोल मार्क, तिल का निशान है तो ए मोल मार्क ऑन हैंड या हेड में है या कहीं पर भी है तो ए मोल मार्क ऑन, इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हैव यू एवर बीन डिवरेड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, क्या आपको कभी किसी प्रायोगिक परीक्षा यूपीएससी या सबसे वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो यहाँ यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो कर देंगे। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालने का, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। इसके बाद गांव मोहल्ला जो भी है वो डालना है, यहाँ पुलिस स्टेशन डालना है, डाकघर डालना है, इसके बाद राज्य, जिला, पिन कोड डालना है, और सेम आपका अस्थायी पता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही सभी डिटेल्स इसमें भी फिल आउट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद ये है पर्सनल डिटेल्स, ये सभी को एक बार वेरीफाई कर लेना है, चेकआउट कर लेना है, और यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट में जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स सोल्व कर दिया जाएगा, और यहाँ पर देखिए शुल्क 100 रुपया लग रहा है, तो यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करना है, यहाँ से ओके। तो यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और या नहीं तो सबसे आसान तरीका यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड में क्लिक करके आपको क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, वो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इंटर अपना यूपीआई आईडी भी डाल करके कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्यूआर कोड से करेंगे, तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड को, तो यहाँ पर क्यूआर कोड यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड को अपना फोन पे या गूगल पे से आप यहाँ पर स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। फोन पे में पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका नेटवर्क
अगर स्लो है तो आप वेट कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए मेरे यहाँ पर सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है। तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके हम पेमेंट स्लिप को प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पेमेंट स्लिप को हम यहाँ पर सेव करके रख लेंगे। यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज में क्लिक करेंगे और इसे हम सेव करके रख लेंगे। ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। 10th का यहाँ पर डालना है, 12th का और ग्रेजुएशन का। यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, इसके बाद किस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से किए हैं वो यहाँ पर बोर्ड डालना है। जैसे कि आप बिहार बोर्ड से किए हुए हैं तो बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड से किए हुए हैं तो जैक बोर्ड। इसके बाद आपका कुल मार्क्स कितना है 10th में, टोटल मार्क्स को यहाँ पर डालना है और आपने कितना लाया है वो डालना है और यहाँ पर आपका परसेंटेज शो कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो भी मार्कशीट का सीरियल नंबर कोना में ऊपर में होता है वो यहाँ पर आपको अंक पत्र का सीरियल नंबर डालना है और इसके बाद किस वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हो, पास किए हो, वो वर्ष आपका मार्कशीट के नीचे में या कहीं पर शो कर दिया जाता है। जिस डेट को रिजल्ट निकलता है उस डेट को, तो वो डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसी तरह से 12th का यहाँ पर डालना है। जैसे कि सब्जेक्ट 10th में है आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी। यहाँ पर आपको कोमा वगैरह नहीं लगाना है, अगर आप कोमा लगाते हैं तो यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा। देखिए प्लीज इनपुट अल्फाबेट कैरेक्टर ओनली, तो यहाँ पर सिर्फ आपको अल्फाबेट कैरेक्टर ही डालना है। जैसे कि हिंदी, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का नाम डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हम बोर्ड का नाम डालेंगे। जैसे कि मेरा जैक बोर्ड है तो जैक BOARD जैक बोर्ड डालेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स हमने जितना है तो टोटल मार्क्स 500 है तो 500 डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 10 जितना भी किया है तो वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है और किस वर्ष में आपने पास किया है वो यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है। तो यहाँ पर प्रॉपर डेट को यहाँ पर मेंशन करके आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 12th का डालना है और बोर्ड का नाम देना है और यहाँ पर टोटल और 10 इसी प्रकार से डालना है। जैसे कि ग्रेजुएशन का यहाँ पर आपको डालना है तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी आपका ऑनर्स पेपर है वो आप डाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर बोर्ड डाल सकते, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो वो यूनिवर्सिटी नाम डालना है। और टोटल मार्क्स, जैसे कि ग्रेजुएशन में 2 तरह का मार्क्स होता है, एक सिर्फ ऑनर्स का होता है और सब्सिडरी वगैरह सब चीज मिला करके होता है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको डालना है और यहाँ पर टोटल आपने जितना लाया है ऑनर्स को मिला करके, सब्सिडरी मिला करके वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और यहाँ पर आप मार्कशीट का नंबर डालेंगे और किस वर्ष में आपने पास किया है वो डालना है। इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स में जाकर के एडिट भी कर सकते हैं या यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रीव्यू को देख करके आपका सभी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो आपका 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए और यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर करना है और इसके बाद अपलोड हिंदी सिग्नेचर भी करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फोटो साइन को सिलेक्ट करके डालना है और इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। फोटो साइन को क्रॉपिंग वगैरह, रिसाइज वगैरह कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से मैं फोटो सिग्नेचर के लिए एक फिर से वीडियोस बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर 10 KB से 20 KB तक का होना चाहिए। यहाँ पर मेरा 10 KB से 20 KB तक का बीच में नहीं था, इसलिए यहाँ पर मेरा एरर दिख रहा है। तो आप साइज वगैरह अच्छे से सेट कर ले, इसके बाद ही इस फॉर्म को फिल आउट करें। चलिए हम इसे ठीक कर लेते हैं, इसके बाद फिर से मिलते हैं। दोस्तों हमने लाइव फोटो अपलोड कर दिया है। अगर आपको फिर से अपलोड करना है तो री अपलोड में क्लिक करके आप फिर से फोटो अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे और मेरा फाइनल सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर जो फॉर्म ID यहाँ पर शो हो रहा है और पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट पेमेंट में क्लिक करके स्लिप में प्रिंट पेमेंट स्लिप ले सकते हैं और प्रिंट एप्लीकेशन में स्लिप में क्लिक करके एप्लीकेशन का स्लिप प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ से लॉग आउट भी आप कर सकते हैं। तो प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप में क्लिक करेंगे और ये देखिए मेरा एप्लीकेशन पूरा आ चुका है। और यहाँ पे हम
कॉर्नर में दिया गया है क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की त्रुटि लग रही हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।